नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 213वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सत्ता के चरित्र पर चर्चा की थी। चर्चा का निष्कर्ष था कि चुनाव या सत्ता में बदलाव निरंकुश शासन से मुक्ति की गारंटी नहीं है। वह इसलिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने वाले ज्यादातर देशों में सत्ता का चरित्र एक जैसा है। विपक्ष जन अधिकारों का सवाल उठाता है, मगर सत्ता में आते ही उसका चरित्र बदल जाता है। विपक्ष में रहते उसे जिन मुद्दों पर आपत्ति होती है, सत्ता में आते ही वह ऐसे मुद्दों को अपनाने के लिए तमाम तरह के कुतर्क गढ़ता है। सत्ता कितनी निरंकुश होती है, इसके कई उदाहरण आपको बैठे बैठाए मिल जाएंगे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है। घटना के बारे में जानकर और सुनकर आप कांपने लग जाएंगे, मगर ये घटना बताती है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितना निर्मम और अमानवीय हो सकती है। आजादी के बाद बनाई गई ये व्यवस्था हमारे कितने काम की है। इस व्यवस्था में आम जनों के जीवन का कितना मोल है। आइए सबसे पहले हापुड़ के मामले से दो चार बातें। इस जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति का शव 2.5 महीने तक मेरठ के एक अस्पताल के फ्रीजर में पड़ा रहा। वह इसलिए कि मृतक की पत्नी के पास उसके इलाज पर हुए खर्च के पैसे नहीं थे। पति की मृत्यु के बाद अस्पताल ने बिल चुकाए बिना पत्नी को शव देने से इनकार किया। अस्पताल की ओर से कहा गया कि इलाज में खर्च हुई रकम नहीं देने पर शव नहीं दिया जाएगा, अस्पताल ही उसका अंतिम संस्कार कर देगा। मृतक की पत्नी रकम का इंतजाम करने मेरठ से हापुड़ आ गई। गरीब होने के कारण वह 15,000 रुपए नहीं जुटा पाई और थक हार कर घर बैठ गई। इस बीच 2.5 महीने बाद अस्पताल ने मृतक के शव को हापुड़ के स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। इसके बाद उसके परिजनों का पता लगाया गया। अंत में एक एनजीओ की सहायता से मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जरा सोचिए, आजादी के बाद बनाई गई व्यवस्था कितनी निर्मम है। एक गरीब महिला को उसके पति का शव इसलिए नहीं मिल पाता कि वह महिला उसके इलाज पर हुए खर्च को चुकाने में असमर्थ है। नियम है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव को ज्यादा दिनों तक फ्रीजर में नहीं रखा जा सकता। इसके बावजूद अस्पताल ने इस उम्मीद में 2.5 महीने शव को रखा कि उसे 15,000 रुपए मिल जाएंगे। शायद जब मृतक की पत्नी अस्पताल पहुंचती तो अस्पताल प्रबंधन 2.5 महीने तक शव को फ्रीजर में रखने का भी शुल्क अदा करने का फरमान सुनाता। सवाल है कि अस्पताल ने इतने दिनों तक शव को अपने पास क्यों रखा। इसकी तत्काल सूचना स्थानीय प्रशासन को क्यों नहीं दी। 2.5 महीने बाद जब अस्पताल ने प्रशासन को इसकी सूचना दी तो उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जाहिर तौर पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि हमारी वर्तमान व्यवस्था निजी अस्पतालों को किसी भी हद तक लूट की इजाजत देती है। हां, लोगों को लूट से बचने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, मगर जब कानून को लागू करने वाली व्यवस्था ही ऐसे मामलों को संरक्षण देगी तो फिर न्याय का सवाल ही कहां उठता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमारी इसी राजनीतिक व्यवस्था का अमानवीय चेहरा बार बार दिखा। लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए तरसते रहे। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और अन्य जरूरी इंतजाम के अभाव में लोगों ने अपने शव गंगा में फेंके, गंगा किनारे दफनाए। गंगा में तैरती लाशों और गंगा किनारे दफनाए गए शवों के मामले में सत्ता बेहयाई करती नजर आई। यहां तक कहा कि सनातन धर्म में शवों को दफनाने की भी परंपरा रही है। जन समाधि तक के उदाहरण दिए गए। आप देखिए कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में
बेशर्मी से कहा कि कोरोना के कारण मारे गए लोगों को मुआवजा देना संभव नहीं है। यह तर्क तब दिया गया जब कोरोना की दूसरी लहर में अधिकांश लोग जरूरी इलाज ऑक्सीजन के अभाव में मारे गए। राजनीतिक दबाव में सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की घोषणा की, मगर हकीकत यह है कि ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं जिनका नाम इस रिकॉर्ड में नहीं है। वह इसलिए कि कई बच्चों के माता पिता की मौत घर में ही हो गई। ऐसे में उनकी मौत कोरोना से हुई या नहीं, इस आशय का प्रमाण इन बच्चों के पास नहीं है। यह कितना हास्यास्पद है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है, मगर यही राजनीतिक व्यवस्था अपने लिए दोहरे पेंशन व्यवस्था को लागू किए हुए है। मतलब एक विधायक अगर सांसद बनता है तो सेवानिवृत्ति के बाद वह दो पेंशन लेगा, वह भी महज 5-5 साल के कार्यकाल पूरा करने पर, जबकि दूसरी ओर 30 साल तक सरकारी सेवा करने वाले इसके हकदार नहीं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इनके लिए पेंशन को देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बताती है। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल सत्ता द्वारा निर्मित व्यवस्था का है। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग समय सत्ता सुख भोगा है। अलग अलग दल और अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व का दबाव भले हो, मगर अहम मुद्दों पर सभी दलों की सोच एक जैसी है। इसी कारण इस राजनीतिक व्यवस्था में शामिल दलों ने इस दौरान सबने एक अमानवीय व्यवस्था के निर्माण के लिए खून पसीना बहाया है। यही कारण है कि वर्तमान व्यवस्था में न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा हो गया। संवैधानिक संस्थानों की मौजूदगी प्रतीकात्मक बना दी गई है। इसमें बदलाव आने की जरूरत है। जाहिर तौर पर यह बदलाव सत्ता में परिवर्तन से नहीं आएगा, परिवर्तन व्यवस्था में बदलाव से आएगा। सवाल है कि क्या वर्तमान में हमारी राजनीतिक व्यवस्था में नए विकल्प की गुंजाइश दिख रही है? फिलहाल तो नहीं दिख रही, मगर प्रकृति में शून्य की स्थिति स्थायी नहीं होती। ऐसे में हमें राजनीति में नए विकल्प के कोपर फूटने का इंतजार करना चाहिए।